सर आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस को समझाइए। आज हम लोग टुडे वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। बिफोर दिस हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है? प्रेजेंट सिंपल के चारों प्रकार के सेंटेंस को पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट को भी पढ़ा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंस को भी पढ़ लिया है। तो ये चौथा जो प्रेजेंट टेंस का जो चौथा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका अफर्मेटिव हम लोगों ने क्लियर कर लिया और अभी उसका नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने कहा था अगले वीडियो में कि पैटर्न को याद करना जरूरी नहीं है। एक और क्लू देते हैं, कोई भी सेंटेंस आप लिख लीजिए और उस सेंटेंस के लिखने के बाद आप पैटर्न खुद लिख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम यहां लेते हैं, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो क्या है? सब्जेक्ट है, हैव हैज है, देख लीजिए, और नॉट है, बीन है। तो इससे ही ये देख के ही पता चल जाएगा कि इसका पैटर्न हम कैसे लिखें। तो अगर पैटर्न दिक्कत हो रहा है तो सेंटेंस लिख लो उस टेंस का, अगर वो सेंटेंस सही होगा तो पैटर्न सही हो जाएगा। तो पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो है, हैव और हैज का यूज किसके साथ करें, किसके साथ नहीं करें। तो हैव और हैज का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में भी सीखा, और यहां भी थोड़ा सीख लीजिए। हैव लगाते हैं हम जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, द बॉयज होता है। द बॉयज बोले तो कौन सा? दुनिया का कोई भी प्लूरल, दुनिया का कोई भी प्लूरल नाउन। और उसके साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे और यहां हैव बीन लगाएंगे। फिर ही, सी, इट, राम, द बॉय। द बॉय बोले तो क्या? दुनिया का कोई भी सिंगुलर नाउन। और राम कोई भी नाम, जैसे कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम आएगा। तो अब इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट दुनिया में बच ही नहीं जाता है। ये ऐसा ही सब्जेक्ट का डिवीजन है। और यहां पर हम लोग जो पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, देखिए, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस फॉर। और सिंस फॉर का यूज के बारे में, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस लगेगा। जैसे जनवरी से, 4 बजे से, संडे से, 1995 से, 2005 से, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, यहां से काम शुरू होता है। और पीरियड ऑफ टाइम हमने बोला पहले, क्या ये जनवरी से, अगर जनवरी से है तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और अगर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना से है तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगर 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे से है तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा है तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। फिर उसी तरह एक दिन, 2 दिन, 3 दिन है तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे है तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। बचपन से पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम, शाम से पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में भी अंतर समझना कोई बड़ा समस्या नहीं है। अब देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। एक बार पैटर्न देख लीजिए, क्या है पैटर्न? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर डॉट डॉट सिंस फॉर डॉट डॉट टाइम। तो यहां पर पहला उदाहरण है, देखिए, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इसका मतलब हम लोग सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। और लेकिन पहला सेंटेंस छूट गया, आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर सेवरल मंथ्स। मैं बहुत महीनों से चाय नहीं पी रहा हूं। हो सकता है डायबिटीज है, मैंने चाय पीने की आदत खत्म हो रही है। दूसरा हम लोगों ने कर लिया, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, हम लोग मंडे से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तीसरा क्या है, यू हैव नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर 2 डेज, 2 दिनों से तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो। नेक्स्ट, दे हैव नॉट बीन अटेंडिंग प्रेयर सिंस ट्यूसडे, वो लोग मंगलवार से प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं, या प्रार्थना सभा जो हो रही है उसमें नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट, द बॉयज हैव नॉट बीन ईटिंग फिश सिंस चाइल्डहुड, ये बच्चे, ये लड़के बचपन से मछली नहीं खा रहे हैं। उसके बाद में, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 वीक्स,
वह 2 सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम देख लीजिए। सी हैज नॉट बीन वॉचिंग द टीवी सिंस मॉर्निंग, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से आज टीवी नहीं देख रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस जनवरी, जनवरी से वर्षा नहीं हो रही है, सिंस जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम। रमेश हैज नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 2 days, रमेश 2 दिनों से यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 days। द बॉय हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, ये लड़का यहाँ बचपन से नहीं रह रहा है। तो इस तरह से 10 उदाहरण हैं, और इस 10 उदाहरण को अगर कंट्रोल कर लेंगे इसमें, तो फिर आपको आपको इस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नॉट का पोजीशन देख लीजिए, जब यहाँ डबल हेल्पिंग वर्ब, एक बात है हैव नॉट, हैज बीन, हैव बीन, तो डबल हेल्पिंग वर्ब रहे तो क्या करेंगे, नॉट का पोजीशन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगा देंगे। ये हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, हैव नॉट बीन हो जाएगा, हैज बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, हैज नॉट बीन हो जाएगा। तो डबल हेल्पिंग वर्ब रहे तो नेगेटिव नॉट का पोजीशन कहाँ होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद या दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में, ऐसा आप देख सकते हैं। और इसको खूब लिखना है, कॉपी में उतारना है, और इस तरीके से हजारों हजार सेंटेंस लिख के प्रैक्टिस करना है। सॉरी, वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हम अपने सब्सक्राइबर से बोलेंगे कि आप इसको कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे मनोबल को बढ़ाइए कि हम इस तरह का और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।